गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मुझे आज रुद्रप्रयाग जाना है बाइक के सर्विस सेंटर पर बाइक का चेकअप कराने के लिए, तो मैं रेडी हो चुका हूं अपनी उस टी शर्ट के साथ जिससे कि मेरी एक अलग ही पहचान हुई थी कि मैं हमेशा इसी टी शर्ट को क्यों पहनता हूं। और लगभग मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इस टी शर्ट को पहनता था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी और इसमें मैं खुद को बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो अभी देखिए मेरे घर के आसपास बहुत अच्छी वाली धूप लगी है। हमने यहाँ पर गेहूँ भी सुखाने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर भी गेहूँ सुखाने के लिए रख दिए हैं। अब मैं नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ और फिर चलता हूँ रुद्रप्रयाग की तरफ। GoPro 8 से ब्लॉगिंग करूँगा और GoPro 10 से मोटो ब्लॉग करूँगा बिकॉज GoPro 8 का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, बाहर का केस, वो टूटा हुआ है। तो जी हो गया है एक काम खराब। तो जो मेरा माइक अडेप्टर था वो कमरे पर ही छूट गया है जब मैं परसों आकाशवाणी से आया था। तो फिर मोटो ब्लॉग कैसे होगा, बस माइक है मेरे पास। कालू ले आजा। तो कालू भी वेट कर रहा था कब ये लोग जाएंगे और कब मैं भी नाश्ता करने के लिए जाऊँगा। हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो, ले यार, इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता तब खाएगा। नीचे क्यों गिराई तूने? कालू इसलिए रोटी नहीं खा रहा था क्योंकि उसको चाहिए थी दूध में रोटी और मैं उसको सूखी सूखी रोटी दे रहा था। इसके भी बहुत भाव बढ़ गए हैं। हेलो वो चलिए। तो मैं निकला अपने घर से अपने गांव की रोड तक। आज मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, आप देख ही सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें मोया लगा देंगे जो खेत हमने बाद में बोए थे और इन्होंने लगा भी दिया है। आज भी मैं आपको अपने गांव की रोड दिखा देता हूं। क्या पता जब मैं रुद्रप्रयाग से 1-2 दिन बाद घर आऊं तो तब तक रोड बन चुकी हो या फिर रोड पे काम शुरू हो। इतनी अकल नेताओं को आ जाए। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आई होगी और आई भी होगी, बारिश हुई होगी तो पूरा पानी यहाँ से आया होगा और वो सारा पत्थर वगैरह बहा के इस साइड ले गया। ये बिल्कुल नाले के जैसा बना हुआ है, देख सकते हैं। रोड का तो यहाँ कहीं नामो निशान है ही नहीं। तो ऐसे कुछ है मेरे गांव की रोड जो कि यहाँ के नेताओं ने बना रखी है। इनको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती। 1-1.5 महीने से या फिर 2 महीने से मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ बट इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। पहले तो खुद इनको समझ होनी चाहिए थी बट नहीं है। अभी मैं हूँ अपने गाँव की एक धार में और यहाँ से मेरे गाँव का नज़ारा बड़ा कमाल का दिखता है। ये देख लीजिए, ये है मेरा गाँव किरजानी और मेरा घर ठीक इस साइड है। तो यहाँ से आया हूँ मैं और ये मेन गाँव है। बाकी जितना आपको दिख रहा है ये पूरा गांव फैला हुआ है। जहां पे मैं हूं वहां तक भी मेरा गांव है और इससे आगे तक भी मेरा गांव है। तो मेरे गांव का नाम है किरजानी, KINGHANI, जो कि आता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आ गया हूं अपने रूम पर और यहां आते ही गर्मी का एहसास होने लग गया है और रास्ते में सर दर्द भी हो रहा था बिकॉज सुबह मैंने ठंडे पानी से सर धोया था और बाइक पे ठंडी हवा लगी होगी तो इसीलिए हल्का सा सर दर्द हो रहा है। अब मुझे जाना है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर मैं अपना बैग रखने के लिए आया था। यहाँ आते आते एक और खबर पता चली है कि मैं अपना बटुआ घर पे ही भूल आया हूँ। सारे पैसे उसी में हैं, सारे डॉक्यूमेंट उसी में हैं, बाइक की RC, बाइक का लाइसेंस यानी कि मेरा लाइसेंस उसी में है। मुझे यहाँ आके याद आया कि जब मैं अपना सामान छोटे वाले बैग में डाल रहा था तो मैंने कहा मेरा बटुआ कहाँ है। याद आया कि वो घर पे ही रह गया और घर से आते आते ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भूल गया, याद नहीं आ रहा था। अब जहाँ तक गूगल पे से काम हो सकता है तो वहाँ तक गूगल पे से होगा, बाकी उधार में चलेगा। अब बहुत सारी चीज़ें मैं भूलने लग गया हूँ। अभी मैं बाइक की चाबी अपने कमरे पे भूल गया और नीचे रोड से वापस जा रहा हूँ। ये रही चाबी। तो मैं पहुंच चुका हूं सर्विस सेंटर में और बाइक मैंने दे दी है मैकेनिक को। वो गए हैं टेस्ट राइड लेने के लिए और देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत है और फिर उसके बाद होगी बाइक की सर्विस। और रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी बाइक की होगी 4थी सर्विस और बाइक लगभग चल चुकी है 8,300 कुछ किलोमीटर। 7 महीने हो गए हैं बाइक को लिए हुए। लगा कुछ है ज़रा, हैंडल आवाज़ कर रहा है, चैन वगैरह आवाज़ कर रही है, चैन भी आवाज़ कर रही है ना। तो गाड़ी खुलने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है और बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बैटरी वो ले गए हैं चेक करने के लिए। तो सर्विस का पूरा काम हो चुका है। लगभग एयर फिल्टर चेंज हो चुका है। जो भी सर्विस में होता है बाद में बताऊंगा कि बिल कितने का हुआ। और लकीली मुझे शीशे मिल गए थे तो शीशे अभी लगाए जा रहे हैं। एक चीज़ नहीं हुई है, ECU अपडेट नहीं हुआ है। मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ तो हमेशा मुझे ये बताया गया कि ECU वाली मशीन ख़राब है बट ऐसा कैसे हो सकता है किसी शोरूम में या फिर सर्विस सेंटर में। बाकी सब बढ़िया था। तो TVS वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो बाइक की सर्विस कराने के बाद मैं आया हूँ बाइक एसेसरीज़ की दुकान पे। यहाँ पे मैं रिम पे ये लाइन लगवा रहा हूँ बिकॉज जो मैंने पिछली बार लगाई थी वो ख़राब थी और इस बार अच्छे से लग जाएंगे। और बाइक की सर्विस करने के बाद बाइक में एक नई जान सी आ गई है, एकदम स्मूथ हो गई है और वॉशिंग करने के बाद और भी ज़्यादा चमक रही है।
अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग बाईपास से आगे। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये सभी बस गाड़ियाँ यात्रियों की हैं जो कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आए होंगे, जो कि केदारनाथ जा रहे होंगे। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर चेकिंग की जा रही है किस चीज़ की, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा कि नहीं हो रखा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको आगे जाने दिया जा रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा उनको यहीं रोका जा रहा है और वापस भेजा जा रहा है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी रोड यात्रियों से भरी हुई है। तो अगर आप चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। आखिरकार मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पे और बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी है और गर्मी से बुरे हाल हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कितना बिल मेरा बना। तो मैंने आगे के डिस्पैच चेंज कराए थे बिकॉज जो मैंने डलवाए थे वो भी ख़त्म हो गए थे, वो जेन्युइन नहीं थे। ये हैं 350 के, एयर फिल्टर है 350 का, क्योंकि उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो साफ़ करने लायक भी नहीं था। और फिर आता है ऑयल, यह है 785 रुपये का। और फिर ऑयल फिल्टर 70 रुपये का। और फिर नंबर प्लेट का जो पीछे का कवर होता है ना, वो कहीं खो गया था तो मैंने वो भी लगाया, वो है 150 का। और 600 रुपये के मिरर, दोनों चेंज कराए तो 600 रुपये के मिरर। 2300 रुपये का खर्चा इस बार की सर्विस पे आया है। गाड़ी अब स्मूथ चल रही है, अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। बट एक बात मुझे रुद्रप्रयाग टीवी सर्विस सेंटर की बहुत बेकार लगे कि आज तक उनकी ECU अपडेट करने वाली मशीन यानी कि जो टैबलेट होता है वो ठीक नहीं हुआ। हमेशा मैंने यही सुना कि वो ख़राब हो रखा है, वो अपडेट नहीं हो रखा, मतलब हमेशा मैंने बहाने बनाते हुए उनको देखा है। आज भी मैंने बहुत जोर दिया था, उन्होंने कहा कि वो अभी अपडेट नहीं है अब या फिर रेडी नहीं है। और जो दूसरा मैकेनिक था वो कह रहा था कि हम खाना खा के आते हैं तब आपका कर देंगे। बट जो अगला मैकेनिक था वो कह रहा था कि नहीं होगा। जिन्होंने बिल बनाया वो भी कह रहे थे कि मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब कस्टमर जाए तो जाए कहाँ। अगर कोई TVS से देख रहा है तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दे, मतलब आप एक कस्टमर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि मैंने औरों के वीडियोज़ में देखा कि वो हर बार ECU अपडेट करते हैं, ECU चेक करते हैं। बट यहाँ तो अब मैं नहाता हूँ, फिर थोड़ा आराम करता हूँ और फिर घूमने जाऊँगा। बताऊँगा आपको मिरर और जो मैंने टेपिंग कराई थी जो मैंने टेपिंग कराई वो कराई 200 रुपये में। अभी तक मैं जस्ट सोया था और उठा तो सोचा कि थोड़ा घूमने चलता हूँ। और मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे पास मेरा बटुआ नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है। जहाँ भी मैंने आज पे किया वो सब गूगल पे के जरिए पेमेंट की। पहले मैं ये पूछ रहा था कि भाई साहब आप गूगल पे यूज़ करते हो? अगर वो कह रहे थे कि हाँ करता हूँ तब ठीक है, तब कोई सामान ले रहा था। अगर कह रहे थे कि नहीं करता हूँ तो कोई सामान नहीं ले रहा था। और अभी मैं घूमने जा रहा था, सामने देखिए इस तरफ मौसम पूरा ख़राब होने वाला है। यहाँ पीछे कॉलेज का फील्ड है यानी कि प्लेग्राउंड, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पुलिस की भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉन्ग जंप की। कभी सुबह मैं भी जाया करता था। तो इन टेपिंग की बात मैं कर रहा था, ये वाली मैंने कराई थी और दोनों शीशे लग चुके हैं, अब बहुत बढ़िया दिख रही है। अभी मैं बैठा हूँ LNT वाली रोड पे और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आता हूँ। अभी तो मैं अकेला हूँ, वरना अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आता हूँ। देख सकते हैं शाम के टाइम अगस्त्यमुनि के बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, बिकॉज यहाँ पे सामने नदी है और बढ़िया सा व्यू है, हवा भी मस्त चलती है और यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। सामने एक पावर हाउस है तो लोग इस तरह घूमने के लिए जाते हैं। एंड अभी मुझे पैसों की व्यवस्था करने के लिए भी जाना है एक भाई के पास। तो मैं आ गया हूँ वहाँ पे जहाँ की बात मैं कर रहा था कि जिस भाई के पास मुझे जाना है कैश देने के लिए। तो ये हैं अशोक भाई, अगस्त्यमुनि में बहुत फेमस मोमो बनाते हैं, इनके मोमो बहुत फेमस हैं। अभी भी मोमो ही बना रहे हैं, तो मैंने इनको पैसे ट्रांसफ़र किए, ये मुझे देंगे कैश। और यहाँ देखिए मोमो से रिलेटेड सब चीज़, चटनी है, इसके भी अंदर मोमो होंगे, सूप होगा, ये मोमो है। ये बताओ आपके मोमो सच में इतने फेमस क्यों हैं? हम कहीं और जाते ही नहीं, यहीं पर आते हैं। जब से कॉलेज में आए तब से यहीं के मोमो खा रहे हैं। तो आप अगर अगस्त्यमुनि में हैं तो यहाँ के मोमो ज़रूर चखना, मतलब रिकमेंडेड है। तो मैं अगस्त्यमुनि में था, गन्ने का जूस पी रहा था और मुझे मिले राहुल भाई, अपने बहुत पुराने मित्र हैं और साथ में उनके भी दोस्त हैं। तो हमने कहा कि चलो जूस पी लेते हैं साथ में। और कैसे आप? बढ़िया। कितने टाइम बाद मिलते हैं ना? वैसे कभी कभी 1 महीने बाद। पहले हम साथ में ही रहते थे, यानी कि ऊपर इनका रूम था, नीचे हमारा था, तो डेली मिलना जुलना, हाँ पड़ोसी से डेली मिलना जुलना होता था। अब तो कभी कभी मिल पाते हैं। चीयर्स। तो मैं अभी आया हूँ एक होटल में और यहाँ से मैंने रोटियाँ पैक कराई हैं, क्योंकि आज मैं खाना कमरे पर नहीं बनाऊँगा, मार्केट में ही खाऊँगा। तो ये हो गई है मेरी रोटियाँ पैक। आ गया हूँ मैं अपने कमरे पे खाना लेके। ये है मेरा खाना, शाही पनीर और 5 रोटियाँ।
पता क्या है, अकेले में खाने का मन वैसे भी नहीं करता और मेरा पर्स तो घर ही छूट गया, वरना 1-2 दिन मुझे यहाँ और रहना था। बट क्या करें, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, तो कल घर जाना है मुझे। तो एक बात है कि मुझे लगता है कि मेरी बाइक के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं कल की वीडियो में बताऊँगा कि क्या गड़बड़ है, मुझे अभी उस चीज़ का ध्यान आया है। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूँगा कल सुबह 8 बजे।